चलिए आज चलते हैं 1940s के दशक में, एक ऐसी सच्ची कहानी की तरफ, एक ऐसे क्राइम की तरफ जिसने उस दौर की पूरी फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। पूरी कहानी का जो सेंट्रल पॉइंट है ना, वो है एक सवाल कि आखिर एक पत्रकार की कलम, उसके लिखे हुए शब्द कैसे उसी की मौत की वजह बन गए, और वो भी एक ऐसी मौत जो आज तक एक रहस्य है। चलिए इसी रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इसके सबसे ड्रामेटिक पॉइंट से। सोचिए, मद्रास की सड़कें हैं और एक आदमी पर जानलेवा हमला होता है। तो बात है 8 नवंबर 1944 की। सीएन लक्ष्मीकांतन एक हाथ रिक्शा में बैठे अपने घर जा रहे थे। तभी कुछ लोग आते हैं, उन पर हमला करते हैं चाकू से, और फिर ठीक 24 घंटे के अंदर ही अगले दिन यानी 9 नवंबर को अस्पताल में उनकी मौत हो जाती है। लेकिन कहानी में एक अजीब बात है, इतना जख्मी होने के बाद कोई भी सीधा अस्पताल भागेगा, है ना? पर लक्ष्मीकांतेन सीधे अस्पताल नहीं गए, वो पहले अपने वकील के घर पहुंचे। मतलब उस हालत में भी। ये दिखाता है कि उस वक्त कितनी अफरा तफरी मची होगी और उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये आदमी था कौन, और ऐसा क्या था कि कोई उनकी जान लेना चाहता था? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, ये समझने के लिए कि इनके दुश्मन बने तो बने कैसे। तो मिलिए सीएन लक्ष्मीकांतेन से। नाम याद रखिएगा, ये कोई मामूली पत्रकार नहीं थे। ये वो हस्ती थे जिनकी कलम सेलिब्रिटीज की निजी जिंदगी के राज खोला करती थी। इसी से उनका पूरा करियर बना था। उनका सबसे बड़ा हथियार उनकी मैगजीन, जिसका नाम था सिनेमा थू-थू। 1943 में ये शुरू हुई और बस इसने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम बना दिया जिससे लोग प्यार तो शायद ही करते थे, पर डरते बहुत थे। अच्छा, उनका काम करने का तरीका, मतलब जो बिजनेस मॉडल था, वो बड़ा सिंपल था पर बहुत असरदार। स्टेप 1, उस जमाने के जो टॉप एक्टर्स थे उनके बारे में मसालेदार स्कैंडल वाली खबरें छापो। स्टेप 2, इससे पब्लिक का अटेंशन तो मिलेगा ही। और फिर आता था स्टेप 3, सबसे जरूरी, उन्हीं एक्टर्स से उन कहानियों को रुकवाने के लिए पैसे लेना, जिसे हम हश मनी कहते हैं। लक्ष्मीकांतेन की कहानी में और भी पेंच है। कहते हैं कि जर्नलिज्म में आने से पहले उनके कुछ क्रिमिनल कनेक्शंस भी थे और वो हार मानने वालों में से नहीं थे। जब उनकी मैगजीन सिनेमा थू-थू पर मुश्किलें आईं तो उन्होंने हिंदू नेशन नाम से एक और मैगजीन शुरू कर दी, और वो इतने कामयाब हो गए थे कि सोचिए, उन्होंने अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस खरीद ली थी। तो अब कहानी में एंट्री होती है पुलिस की। जांच शुरू होती है और इस मर्डर के सिलसिले में जो गिरफ्तारियां होती है ना, वो बस सबको हैरान करके रख देती हैं। पुलिस की जांच की सुई सीधे जाकर रुकी तमिल फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामों पर। मतलब शक के घेरे में उस वक्त के कुछ सबसे बड़े सुपरस्टार्स आ गए और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। पूरे देश में जैसे एक भूचाल आ गया। और आरोपी कौन थे? सुनिए, M.K. त्यागराज भागवतारा, उस दौर के एक जबरदस्त एक्टर और सिंगर। दूसरे थे N.S. कृष्णन, वो भी एक बहुत बड़े एक्टर। और तीसरे थे डायरेक्टर S.M. श्रीरामुलु नायडू, मतलब इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज। अब इस केस का जो कोर्टरूम ड्रामा था वो तो और भी फिल्मी था। देखिए क्या हुआ। जो डायरेक्टर थे S.M. श्रीरामुलु नायडू, उन्हें तो बरी कर दिया गया, लेकिन जो दोनों सुपरस्टार एक्टर थे भागवतार और कृष्णन, उन्हें दोषी मान लिया गया। पर ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि आगे चलकर वो दोनों भी बेगुनाह साबित हुए। 1 मिनट के लिए सोचिए जरा, उस वक्त के लिए ये कितनी बड़ी खबर रही होगी। तमिल सिनेमा के 2 सबसे बड़े चेहरे मर्डर के जुर्म में दोषी पाए गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके फैंस के लिए, उनके चाहने वालों के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। और अब कहानी अपने सबसे बड़े ट्विस्ट पर आती है। एक ऐसा मोड़ जो हमें वापस उसी पहले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हुआ ये कि कई साल गुजर गए और फिर एक बड़ा फैसला आया। जिन दोनों एक्टर्स को दोषी करार दिया गया था, उन्हें बेगुनाह साबित कर दिया गया और वो जेल से बाहर आ गए। मतलब पुलिस और कोर्ट की जो पूरी कहानी थी वो एक झटके में पलट गई। और यहीं पर ये कहानी और भी ज्यादा परेशान करती है। इतनी बड़ी जांच, इतने बड़े नाम, इतना सब कुछ होने के बाद भी लक्ष्मीकांतेन की हत्या का केस कभी सॉल्व ही नहीं हुआ। असली कातिल कौन थे, ये सवाल आज भी हवा में है। यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी विडंबना है, नहीं? एक इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के राज खोलने में लगा दी, उसकी अपनी मौत एक ऐसा राज बन गई जिसे आज तक कोई नहीं खोल पाया।
तो घूम फिर कर हम वही आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था, एक सवाल जो आज भी जवाब ढूंढ रहा है। आखिर CN लक्ष्मीकांतेन को मारा किसने था? ये एक ऐसा रहस्य है जो गुजरते वक्त के साथ सुलझने की बजाय और भी ज्यादा गहरा होता चला गया है।